आज हम पढ़ते हैं हेलो एरीन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड में भी मोनो हेलो एल्केन। इसके बाद डाई, ट्राई और जो टेट्रा है इनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हेलो एरीन। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हेलो एरीन क्या होते हैं, पुनः एक बार फिर से देख लें। यदि किसी एरोमेटिक यौगिक से जैसे यहाँ पर हम बेंजीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन का निष्कासन कर दिया जाए किसी हैलोजन समूह द्वारा, तो आपका बनता है यहाँ पर हेलो एरीन। इसको बोलते हैं हेलो एरीन, या इसको हेलो बेंजीन भी कहते हैं। हेलो बेंजीन भी इसको कहा जाता है। और एरोमेटिक हैलाइड भी इनको कहा जा सकता है। एरोमेटिक हैलाइड भी इनको कहा जा सकता है। यदि हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो X यहाँ पर X क्या होता है, FCl, Br और I होता है। यदि X के स्थान पर हम ले लें F, तो ये हो जाता है फ्लोरो बेंजीन। यदि X के स्थान पर हम ले लें Cl, तो इसको कहेंगे क्लोरो बेंजीन। यदि X के स्थान पर हम ले लें Br, तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। इसी प्रकार X के स्थान पर हम ले लें I, तो इसको कहेंगे आयोडो बेंजीन। इस तरह से इनका ये नामकरण हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल्स देखें तो क्या होंगे। दूसरे एग्जाम्पल हम देखें, मान लीजिए टॉलुइन है और टॉलुइन को मैथिल बेंजीन भी कहा जाता है, और उस टॉलुइन के ऑर्थो एवं पैरा स्थिति पर कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा तो उसको ऑर्थो टॉलुइन या उसको पैरा टॉलुइन कहा जाएगा। जैसे ये टॉलुइन है, यदि इस टॉलुइन की ऑर्थो पोजीशन ये होगी आपकी 1-2 पोजीशन, ये मेटा पोजीशन होगी और ये पैरा पोजीशन होगी। यानी 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 1-2 जो पोजीशन होती है वो ऑर्थो पोजीशन होती है, 1-3 जो पोजीशन होगी वो मेटा, और 1-4 पोजीशन होती है आपकी पैरा। यदि इस टॉलुइन की ऑर्थो पर हम हैलोजन जोड़ दें तो इसको बोलेंगे हम ऑर्थो हेलो टॉलुइन। यदि पैरा पोजीशन पर जोड़ दिया जाए तो इसको हम कहेंगे पैरा हेलो टॉलुइन। इस तरह से इनका नामकरण हो जाता है। आइए इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है वो है हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति। बहुत अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हेलो एरीन में CX बंध की प्रकृति। जिस तरह से हमने
हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति को देखा था, उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हेलो एरीन होती हैं इनमें CX बंध की प्रकृति कैसी होती है। देखें कि जो हेलो एरीन होती हैं, जैसे मान लीजिए हेलो एरीन में हम ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन, इस क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और इस क्लोरीन पर आपके 3 लॉन पेयर होते हैं। यहाँ ये क्लोरीन बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन जो है वो +R अनुनाद प्रभाव दर्शाता है। तो क्या होगा कि इसमें जब अनुनाद होता है तो अनुनाद के कारण जो C और ये Cl जो बॉन्ड है ये आंशिक द्विबंधित हो जाता है। C-Cl बॉन्ड आंशिक द्विबंधित हो जाता है, यानी कि हम इसमें अनुनाद देखें तो ये पाई बॉन्ड आपका इस कार्बन पर चला जाएगा, लॉन पेयर यहाँ आ जाएगा। क्या स्थिति बनती है अनुनादी संरचना के अंदर, तो यहाँ इसका नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ Cl पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया इसको, इसलिए ये स्थिति यहाँ पर बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, तो इस तरह से जो नेक्स्ट संरचना यहाँ पर बनती है वो इस तरह की बनेगी। यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ आपका ये पाई बॉन्ड पहले से है। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पर, पाई बॉन्ड जाएगा यहाँ पर। तो आगे हम देखें इस तरह से नेक्स्ट जो स्थिति है वो आपकी बनती है इस प्रकार की, और यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ आ जाता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ का पर और यहाँ जो आपका द्विबंध है ये टूट जाएगा, यानी पाई बॉन्ड वापस अपने स्थान पर चला जाएगा और यहाँ बनता है आपका ये पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड और यहाँ Cl वो लॉन पेयर जो कि त्यों। इस तरह से ये इसकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये आप देखें C-Cl बॉन्ड के बीच में ये द्विबंध बना है जिसको बोलते हैं आंशिक द्विबंध, इसको बोलते हैं हम आंशिक द्विबंध। जबकि हेलो एल्कीन में देखें तो C-Cl जो बॉन्ड होता है उसके मध्य एकल बॉन्ड होता है, यहाँ आंशिक द्विबंध बनता है। ठीक है, यदि हम हेलो एल्कीन देखें, जैसे मैं कहूँ CH3Cl, अब यहाँ लॉन पेयर है क्लोरीन पर 3 लॉन पेयर, लेकिन यहाँ जो ये आपका हेलो एल्कीन है या मैथिल क्लोराइड जिसको हम कहेंगे मैथिल क्लोराइड या क्लोरो मैथेन, ये अनुनाद नहीं दर्शाता। अनुनाद क्यों नहीं दर्शाता? हमको पता है, जब मैं अनुनाद पढ़ाया था तो उस वक्त आप लोगों को बताया था कि अनुनाद की 5 शर्तें होती हैं, जिनमें से एक शर्त है कि पाई बंध लॉन पेयर के साथ संयुग्मन में होना चाहिए, एकांतर क्रम में होना चाहिए, इसलिए ये अनुनाद यहाँ पर दर्शाएगा। देखिए पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर एकांतर क्रम में है, इसलिए हेलो एरीन यानी कि क्लोरोबेंजीन यहाँ पर अनुनाद दर्शाता है। बट यहाँ यदि हम देखें हेलो एल्केन में, तो हेलो एल्केन जो है यहाँ आपका ये लॉन पेयर तो है बट पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं है, तो संयुग्मन में नहीं है, इसलिए यह अनुनाद नहीं दर्शाता, यह अनुनाद नहीं दर्शाता है। और अनुनाद नहीं दर्शाएगा तो क्या होगा, CX बंध क्या होगा, एकल बंध ही रहेगा और यह जब रिएक्शन होगी तो आसानी से टूट जाता है, आसानी से टूट जाता है। लेकिन यहाँ जब हम क्लोरोबेंजीन में देखें तो क्लोरोबेंजीन क्या करता है, क्लोरोबेंजीन आपका अनुनाद दर्शाता है, क्लोरोबेंजीन अनुनाद दर्शाता है और अनुनाद जब दर्शाएगा तो CX बंध कैसा हो जाएगा, आंशिक द्विबंधित हो जाता है, आंशिक द्विबंधित हो जाता है।
और जब ये आंशिक द्विबंधित हो जाएगा तो इस CX बंध को तोड़ने में आसानी नहीं होगी, यानी कि ये आसानी से नहीं टूटेगा। CX बंध आसानी से नहीं टूटता है। ये एक बहुत अच्छी बात है। रिएक्शन इस तरह के कई क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हेलोएरीन में जो CX बॉन्ड होता है वो आंशिक द्विबंधित हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह अनुनाद दर्शाता है, जबकि हेलोएल्कीन में CX बॉन्ड आंशिक द्विबंधित नहीं होता, एकल बंध ही रहता है, क्योंकि वह अनुनाद नहीं दर्शाता। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल और हमारी बुक के अंदर दे रखा है, वो हम देखते हैं। वो है आपका वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड में भी हम देखें तो क्या CX बॉन्ड द्विबंधित होता है या एकल बंधित होता है, ये बात भी हमें देखनी है। ध्यान दीजिएगा, वाइनिल हैलाइड या वाइनिल हैलाइड के स्थान पर हम ले लें वाइनिल क्लोराइड। हम वाइनिल क्लोराइड क्या होता है? वाइनिल क्लोराइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। ये वाइनिल आपका यहाँ जो ये है ये वाइनिल समूह है। यदि हम आगे देखें तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो ये जो समूह होता है ये कौन सा होता है आपका? एलिल समूह। ये एलिल क्लोराइड है, जबकि ये आपका वाइनिल क्लोराइड है। यदि वाइनिल क्लोराइड के अंदर हम देखें तो क्या ये अनुनाद दर्शाएगा? पहले संरचना लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये लॉन पेयर लॉन पेयर लॉन पेयर। देखें क्या अनुनाद दर्शाता है? तो अनुनाद हम देखें यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, लॉन पेयर है, यानी कि पाई बॉन्ड लॉन पेयर के साथ एकांतर क्रम में है, तो ये अनुनाद दर्शाएगा। तो क्या होता है कि ये आपका लॉन पेयर इधर आएगा, पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो यहाँ अनुनादी संरचना बनेगी और ये आपका बनता है CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव चार्ज लॉन पेयर और ये लॉन पेयर। अब यहाँ पर देखें कि वाइनिल क्लोराइड में C और Cl बॉन्ड के मध्य क्या बनता है? द्विबंध बनता है। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है कि यह अनुनाद दर्शाता है, यह अनुनाद दर्शाता है, और अनुनाद दर्शाएगा तो CCl बंध कैसा हो जाता है? आंशिक द्विबंधित होता है, आंशिक द्विबंधित होता है। यहाँ भी CCl बंध आसानी से नहीं टूटता है, नहीं टूटता है। तो हेलोएरीन का जो सेकंड टॉपिक था वो हमारा यही था कि हेलोएरीन में CX बंध की प्रकृति, और हमने देखा है, पुनः एक बार फिर रिवाइज कर लें कि हेलोएरीन में क्या होता है? क्लोरीन प्लस R प्रभाव, यानी कि प्लस R प्रभाव अनुनाद दर्शाने के कारण CCl या CX बॉन्ड में आंशिक द्विबंध आ जाता है जो आसानी से नहीं टूटता, जबकि हेलोएल्कीन में जो CX बॉन्ड होता है वो एकल बंधित रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वह अनुनाद नहीं दर्शाता। इधर हम वाइनिल क्लोराइड में देखें तो CCl बॉन्ड जो है वो आंशिक द्विबंधित होता है। क्यों? क्योंकि यह भी अनुनाद दर्शाता है। ठीक है, तो इसका भी जो आपका CCl बॉन्ड है वो आसानी से नहीं टूटेगा। हमने एक विशेषता पढ़ी थी इनकी हेलोएल्केन की, हेलोजन व्युत्पन्नों की, कि ये मुख्यतः जो अभिक्रिया दर्शाती है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो यहाँ पर देखा जाए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन इनमें से कौन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीव्रता से देगा, या फिर कहें हम कि हेलोएरीन और हेलोएल्केन, इन दोनों में से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कौन अधिक क्रियाशील होगा। तो कौन अधिक क्रियाशील होगा? क्योंकि हमको पता है कि इन अभिक्रियाओं में हमें CX बॉन्ड तोड़ना होता है। CX बॉन्ड
यहाँ पर हम देखें कि हेलो एरीन जो होते हैं, हेलो एरीनों में क्या था, CX बॉन्ड आंशिक द्विबंधित बन रहा था, ठीक है। हेलो एल्केन में CX बॉन्ड एकल बंधित था, ठीक है। तो जल्दी कौन टूटेगा, एकल बंध वाला, यानी हेलो एल्केन का जल्दी टूटेगा, ठीक है। और हेलो एरीन का जो CX बॉन्ड है वो द्विबंधित है, आंशिक द्विबंधित है, इसलिए वो जल्दी नहीं टूटेगा। तो जो जल्दी टूटेगा, जो बॉन्ड जल्दी टूटेगा वो अधिक क्रियाशील होगा। अधिक क्रियाशील कौन है यहाँ पर, हेलो एल्केन, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न बनता है कि हेलो एल्केन और वाइनिल हैलाइड, इन दोनों में से नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति कौन अधिक क्रियाशील होता है। तो वही फंडा यहाँ पर है। इसमें क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड में CCl बॉन्ड के मध्य आंशिक द्विबंध बन जाता है, जबकि आपका हेलो एल्केन जो होता है इसमें CX बॉन्ड के मध्य एकल बंध होता है, ठीक है। तो यहाँ भी आपका हेलो एल्केन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया तीव्रता से दर्शाएगा, जबकि वाइनिल क्लोराइड में CCl बॉन्ड आंशिक द्विबंधित बनने के कारण नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाशीलता अधिक नहीं होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इसके बाद हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि हेलो एरीनों का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। हेलो एरीन का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। देखें, हेलो एरीन बनाने की विधि, हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। अगला टॉपिक ये है जिसमें फर्स्ट जो पॉइंट हमारी बुक के अंदर है वो है हैलोजनीकरण द्वारा, हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण, क्योंकि हम यहाँ पर हेलो एरीन कैसा यौगिक है, एरोमेटिक, तो एरोमेटिक यौगिकों से ही हम हेलो एरीन बनाएंगे। तो एरोमेटिक यौगिकों का जब हैलोजनीकरण किया जाता है तो वह अभिक्रिया होती है आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। जैसे मान लीजिए हम बेंजीन रिंग लें, बेंजीन रिंग, ठीक है, और इस बेंजीन रिंग पर हम हैलोजनीकरण करवाएं X2 किसी लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ AlCl3 की उपस्थिति में करवाएं तो आपका बेंजीन से क्या बनता है, हेलो बेंजीन बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ जो H है ये H टूट जाएगा, ऐसे H निकल जाता है। यहाँ जो XX है आपके एक X H के साथ रिएक्शन करके HX बना लेगा, बचा जो X है वो यहाँ पर आपका जुड़ जाएगा। लेकिन इसके मैकेनिज्म जब हम देखते हैं तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ जो हैलोजन लिया है वो AlCl3 के साथ रिएक्शन करता है और AlCl4 माइनस बनाता है और X जो है वो X प्लस के रूप में बनता है। वो हम देखेंगे। तो दूसरा यदि मैं यहाँ पर लूँ, दूसरा तरीका यदि डायरेक्टली समझने का है तो ये है, मान लीजिए ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर कोई इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन दाता समूह जब जुड़ा होता है तो अनुनाद के कारण क्या होता है, ऑर्थो स्थिति पर और पैरा स्थिति पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इस पर आक्रमण करता है तो ये दो प्रकार के उत्पाद यहाँ पर बनाता है। कौन कौन से? एक तो ऑर्थो उत्पाद बनाएगा और एक पैरा उत्पाद बनाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। एक तो ऑर्थो उत्पाद और एक पैरा उत्पाद का निर्माण करता है। यदि यहाँ मान लीजिए इस बेंजीन रिंग से कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, तो क्या होगा, ऑर्थो स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज और पैरा पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा।
जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इस पर आक्रमण करेगा तो यहाँ जो उत्पाद बनेंगे वो मेटा उत्पाद यहाँ पर बनता है। यहाँ केवल एक मेटा उत्पाद बनता है। उस मेटा उत्पाद जो मेटा उत्पाद बनता है, इस तरह से आपका यहाँ इलेक्ट्रोफाइल मेटा स्थिति पर जुड़ जाता है। फिर से देखें, यदि बेंजीन रिंग से कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन दाता है तो अनुनाद के कारण ऑर्थो और पैरा स्थिति पर ऋणावेश आता है। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक इस पर आक्रमण करता है तो ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण होता है। यदि बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह है तो अनुनाद के कारण ऑर्थो एंड पैरा स्थिति पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जब गलत हो गई यार, रिएक्शन गलत हो गई। हेलोजनीकरण अभिक्रिया देखें तो इसमें पहली जो हमारी रिएक्शन है बेंजीन तथा टोलुइन का हेलोजनीकरण हम पढ़ते हैं। देखें, यदि बेंजीन की रिएक्शन ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ की जाए लुईस अम्ल की उपस्थिति लुईस अम्ल कौन कौन से होते हैं? AlCl3, FeCl3 आदि आपके लुईस अम्ल होते हैं की उपस्थिति में, तो आपका क्लोरो ब्रोमो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन बनता है। कैसे बनेगा? देखें, यदि हम रिएक्शन करवाएं बेंजीन की, ये बेंजीन और बेंजीन की प्रत्येक कार्बन पर एक हाइड्रोजन है। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेता हूँ कि अभिक्रिया हम पहले Cl2 के साथ करवाएं, किसकी उपस्थिति में? लुईस अम्ल की उपस्थिति में। लुईस अम्ल ले लेते हैं यहाँ पर हम AlCl3। तो रिएक्शन में क्या करना है, ये हम जानते हैं कि ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, ये AlCl3 जब Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक बनेगा वो Cl+ बनेगा। Cl+, तो ये Cl+ यहाँ इस हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाता है। तो यहाँ जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्लस एक Cl और बचा यहाँ पर, वो H के साथ जुड़ेगा, H+ के साथ, तो वो HCl बनता है। इसी प्रकार हम दूसरी रिएक्शन देखें तो यही बेंजीन की अभिक्रिया हम ब्रोमीन के साथ करवाएं, वही लुईस अम्ल की उपस्थिति में AlCl3 यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ वही जो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है वो बनेगा यहाँ पर Br+। ये Br+ इस कार्बन पर जुड़ जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा प्लस और माइनस में। तो यहाँ आपका इस बेंजीन रिंग पर H के स्थान पर Br जुड़ जाता है और ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। ब्रोमोबेंजीन का निर्माण होता है। शेष यहाँ पर आपका Br- बचता है जो H+ के साथ रिएक्शन करके Br का निर्माण करता है। इस तरह से हम यहाँ पर बेंजीन का हेलोजनीकरण देख सकते हैं। यदि इसमें हम टोलुइन का हेलोजनीकरण करवाएं तो टोलुइन का हेलोजनीकरण जब हम करवाएं तो ये इसमें जो उत्पाद बनेंगे वो ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनते हैं। देखें टोलुइन का हेलोजनीकरण, ये टोलुइन है CH3 का हम क्लोरीनीकरण करवाएं, इसकी उपस्थिति में AlCl3 हम यहाँ पर ले सकते हैं, FeCl3 भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, दोनों ही लुईस अम्ल है। तो क्या होगा कि क्लोरीन जो है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ दो प्रकार के उत्पादों का निर्माण होता है।
एक उत्पाद तो बनता है आपका ऑर्थो क्लोरो टोलुइन, और दूसरा जो उत्पाद बनता है वो बनता है पैरा क्लोरो टोलुइन या पी क्लोरो पैरा क्लोरो टोलुइन यहाँ पर बनता है। ये टोलुइन है आपका टोलुइन। इस तरह से यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं। इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो हम इसका बी पार्ट पढ़ेंगे वहाँ है पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। यानी कोई भी एरोमेटिक होगा उसकी पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण होगा, उसमें क्या होगा, सारा यौगिकों होगा, बट यहाँ पर AlCl3 नहीं होगा, सूर्य का प्रकाश होगा और उत्पाद भी वहाँ पर दूसरा होगा। ये ध्यान रखना है। ये रिएक्शन मैं आपको और अच्छी तरह से समझा दूंगा। यदि हम इसमें आगे बढ़े तो जो क्लोरोबेंजीन हमने बेंजीन रिंग से बनाया था उसकी यदि हम क्रियाविधि देखें तो क्रियाविधि क्या होती है, किस तरह से रिएक्शन होती है, ये हमें समझनी है। हम बेंजीन की क्लोरीनीकरण की क्रियाविधि यहाँ पर देखेंगे। तो रिएक्शन हम पहले लिख चुके थे कि बेंजीन रिंग थी, इसका Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने AlCl3 की उपस्थिति में, और यहाँ पर हमें जो उत्पाद प्राप्त हुआ था वो क्लोरोबेंजीन प्राप्त हुआ था। कैसे? ये रिएक्शन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एल्किल हैलाइडों की जो 11वीं रिएक्शन थी वहाँ पर पुनः देखें क्या होता है कि सबसे पहले आपका Cl2 और AlCl3 रिएक्शन करते हैं। AlCl3 प्लस Cl2 ये रिएक्शन करेंगे तो यहाँ आपका एक तो Cl प्लस का निर्माण होता है और साथ में आपका AlCl4 माइनस का निर्माण होता है। ये यहाँ पर जो है आपका बन जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक यहाँ पर बन जाता है, या क्लोरीनियम आयन इसको हम बोल सकते हैं। क्लोरीनियम आयन इसको हम बोल सकते हैं। फिर क्या होता है, जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग पर ये H है, इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण क्या होगा, ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ जाएगा। यहाँ जो नेक्स्ट स्थिति बनती है वो बनती है हमारी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये आपका H और यहाँ आ जाता है नेगेटिव चार्ज। ये आपके पाई बॉन्ड जोड़ेंगे। अब क्या होगा, इस पर जो क्लोरीनियम आयन है इलेक्ट्रॉन नहीं अभिकर्मक यहाँ आक्रमण करता है। यहाँ आक्रमण करेगा तो यहाँ आपका एक तो जुड़ जाएगा Cl और एक जुड़ जाएगा H। बाकी पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ जो कि क्यों ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, ये बनता है हमारा एल्यूमिनियम आयन, जिसको हम कहते हैं एल्यूमिनियम आयन। अब इसमें अनुनाद होता है। अनुनाद से क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा तो नेक्स्ट जो संरचना बनती है क्या बनती है, ये Cl ये H, यहाँ पाई बॉन्ड आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पाई। फिर इसमें अनुनाद पुनः होगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ जाता है तो क्या स्थिति बनती है, ये Cl ये H पाई बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ आपके ये अनुनाद इसमें होता है, यानी कि एल्यूमिनियम आयन की अनुनादी संरचना यहाँ पर बन जाती है। फिर यदि हम देखें इसमें आगे तो आगे हम क्या करेंगे कि इसकी रिएक्शन जब AlCl4 माइनस के साथ करवाएंगे तो ये पाई बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर, तो ये C और H बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और H पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कार्बन पर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या करेंगे कि यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यहाँ एक पाई बॉन्ड का निर्माण करते हैं और H यहाँ से निकल जाता है। तो केवल यहाँ पर जो बचता है हमारा Cl बचता है, केवल Cl यहाँ पर बचता है। H
यहाँ जो AlCl4 में आपका Cl है उसके साथ रिएक्शन करेगा तो HCl बना देगा और AlCl3 क्यों यहाँ से निकल जाता है। इस तरह से इसकी क्रियाविधि संपन्न होती है। इसके बाद हम इसका बी पार्ट देखें, हैलोजनीकरण अभिक्रिया का बी पार्ट देखें। तो बी पार्ट में जो रिएक्शन होती है वो टोलुइन की रिएक्शन हम करवाते हैं इसके साथ, क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हमारी बुक में इस नाम से दिया हुआ है पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण, पार्श्व श्रृंखला में हैलोजनीकरण। देखें इसको, इसमें क्या होता है कि टोलुइन की अभिक्रिया जब क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति की जाती है। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, यहाँ पर जो टोलुइन लेंगे हम इसको अधिक में लेंगे, इसको अधिक मात्रा में लेंगे। क्यों लेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताऊंगा। तो अधिक में जब टोलुइन लेंगे और क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो यहाँ से इस पार्श्व श्रृंखला से, ये पार्श्व श्रृंखला है बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई है, इसको हम पार्श्व श्रृंखला कहेंगे। यहाँ से H का निष्कासन होगा और यहाँ से Cl का निष्कासन होगा, HCl बन जाएगा और यहाँ जो Cl प्लस बनेगा, जो Cl यहाँ पर रहेगा वो जुड़ जाएगा CH2 से, यानी कि यहाँ बन जाएगा हमारा CH2Cl और ये बेंजीन रिंग आपकी चुनकी क्यों प्लस HCl यहाँ से निकल जाता है और ये बनता है हमारा बेंजिल क्लोराइड। एक ऐसी ही रिएक्शन हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी है, क्या थी ध्यान रखें, दोनों रिएक्शन को कंपैरिजन करके पढ़ें आप लोग तो सीखने में आसानी रहेगी। यदि अभिक्रिया AlCl3 की उपस्थिति में करवा दी जाए तो यहाँ हमने बनाया था ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन हमने यहाँ पर बनाया था, पैरा क्लोरोटोलुइन हमने बनाया था। अब देखिए अंतर क्या है, अंतर केवल है AlCl3 और सूर्य के प्रकाश का। बाकी यहाँ पर देखिए आपका टोलुइन है, क्लोरीन है, टोलुइन है, क्लोरीन है, यहाँ उत्पाद दोनों के अलग अलग है। इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें तो अभी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टोलुइन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाई, बट यहाँ पर हमने टोलुइन को अधिक में लिया था। यदि आप अधिक में ले लेते हैं किसको, क्लोरीन को, यदि आप अधिक में ले लेते हैं किसको, क्लोरीन को, ये क्लोरीन है, इसको हम अधिक में ले लें और वही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश हम ले लें, इसको हम H भी बोल सकते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो इस अभिक्रिया में जो अंतिम उत्पाद बनता है वो बनता है आपका बेंजोक्लोराइड। क्यों? क्योंकि यदि हम अधिक में लेंगे क्लोरीन, इसको टोलुइन को, तो बनता है बेंजिल क्लोराइड। यदि हम अधिक में लेते हैं क्लोरीन को तो क्लोरीन यहाँ पर अधिक में है और वो रिएक्शन करता जाएगा और यहाँ पर बेंजिल, बेंजल और बेंजोक्लोराइड का यहाँ पर मिश्रण बनाता है। देखें कैसे, यहाँ से H यहाँ से निकाला था हमने पहले, Cl यहाँ से HCl निकल जाएगा माइनस HCl, यहाँ जो Cl बचा है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये CH2Cl बनाएगा जिसको हम बोलते हैं बेंजिल क्लोराइड। अब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति हम जानते हैं इस बात को कि जो ClCl यहाँ पर है इसमें विषमांश बंध विखंडन होगा, मुक्त मूलक बनेंगे। यहाँ जो आपका CH, H और ये H है और यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, यहाँ पर यहाँ भी विषमांश बंध विखंडन होगा और यहाँ भी मूलक बनेंगे। एक मूलक इसका H
इधर Cl यहाँ से ऐसे निकल गया, ये Cl मूल बचा जो आपका इस कार्बन पर जुड़ जाएगा। इस तरह से ये रिएक्शन होती है। आगे हम देखें फिर, क्योंकि हमने आर्टिकल में लिया है इसको Cl2 को, तो Cl2 फिर रिएक्शन करेगा Hd की उपस्थिति में। इस प्रकार की रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसमें हेलो एल्केन में, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होगा, एक H और एक Cl फिर से निकल जाएगा और एक Cl जो बचा है यहाँ पर जुड़ जाएगा। यहाँ जो उत्पाद बनता है वो बनता है हमारा ये CH और दो यहाँ पर Cl जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। फिर अभी एक H और बचा हुआ है, ये और निकलेगा, तो फिर यहाँ पर Cl2 रिएक्शन करेगा Hd की उपस्थिति में, तो इसका ये H, इसका Cl, HCl यहाँ से निकल जाता है और बचा हुआ Cl यहाँ पर जुड़ जाता है, ये C और ये आपका Cl और ये Cl और ये बेंजीन रिंग, ये बनता है हमारा बेंजो क्लोराइड। इस तरह से हम यहाँ पर बना सकते हैं पांच श्रृंखला में हैलोजनीकरण हम पढ़ सकते हैं, और इससे जो बनता है वो बनता है बेंजो क्लोराइड। धन्यवाद।